गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी का अपना छठा पाठ कर रहे थे। छठा पाठ क्या था? भगवान के डाकिये। यानी इसमें पक्षी और बादल को क्या बताया गया है? भगवान का डाकिया बताया गया है कि वो इस दुनिया में जो है संदेश लाते हैं भगवान का, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब और पहाड़ हैं उनको अपना संदेश देते हैं। तो इसमें हमने 3 प्रश्न कर लिए थे, पंक्तियां जो है वहाँ तक। चौथा प्रश्न क्या है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कवि का कहना है पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। कवि का क्या कहना है कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। तो क्या होगा? इसका उत्तर है कि कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करके नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो किस प्रकार से भेजती है? इसका उत्तर देखिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश देती है। एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। यानी वह अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को संदेश, सुगंध भेजती है। तो क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा कि एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। फिर आगे देखो, पाठ से आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पाठ से आगे के जो प्रश्न लिए गए हैं उनमें पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा
कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता के रूप में देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा हुआ संदेश छिपा होता है। हम उसे समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ईश्वर का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। तो इसका उत्तर यही होगा कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा समाधान इंटरनेट है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए हम 10 वाक्य लिखिए। इंटरनेट से करते हुए 10 वाक्य लिखने हैं हमें। तो इसमें क्या है? पहला है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट जो है वो मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ ईश्वर की होती हैं। इन्हें मनुष्य नहीं पढ़ सकता। इन्हें प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इनमें विश्व बंधुत्व, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा तथा एकता का संदेश होता है। इसके विपरीत वर्तमान समय में प्रचलित संचार के साधनों में इंटरनेट प्रमुख है। इसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे और जहां चाहे संदेश भेज सकता है। ये संदेश क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए इस उत्तर को। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट जो है वह क्या करता है? मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करना है। बादल का क्या कार्य है कि प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। ये अपना प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 3 करेंगे और वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज आप इतना ही कर लीजिए, बाकी के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।